नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। तो आप लोग जानते हैं यार, समय समय पे आप लोगों की समस्याओं को लेता रहता हूं और दूर करने की कोशिश करता हूं। अब जो मेरे पास समस्या आ रही है, कल मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग अपने कमेंट मेंशन कीजिए, तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पे व्हाट्सएप पे भी आए, टेलीग्राम पे भी आए। बच्चों ने बोला कि सर जी ये पॉइंट क्लियर कर दीजिए, हम बहुत परेशान है, मैं समझ नहीं आ रहा कि सर हमने 2022 में अप्रेंटिसशिप करी थी, हमने 2021 में करी थी या 2018 में करी थी, हमने 23 में करी थी, लेकिन सर किसी कारणवश हमने अपनी अप्रेंटिसशिप जो प्रोफाइल होती है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल होता है, वहां पर जाकर कुछ चेंजेस किए, प्रोफाइल को अपडेट किया, जिसकी वजह से हमारे सर्टिफिकेट में जो है नई डेट आना शुरू हो गया है। जैसे हमने आज अपडेट किया तो हमारे पास आज की अपडेट आ रही है। तो सर क्या इसका सोल्यूशन है? इससे क्या हमें डीवी में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं भाई, पहली बात तो परेशान मत हुई है, इससे किसी भी प्रकार की आप लोगों के माइंड में दिक्कत नहीं होगी। ये एक छोटी सी समस्या है, जो समस्या आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, इसे बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। इससे आगे चल के 0.1% भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जो आपका पुराना सर्टिफिकेट है वो और जो आपका नया सर्टिफिकेट है वो आप लोग लेके जा सकते हो। इन केस क्या होता है कि कभी कभी बैकएंड पे जो है डिपार्टमेंट चेक कर लेता है एमएचडी की कि आपका सर्टिफिकेट जो दिखा रहा है वहां पर तो जो है यहाँ पर नई लेटेस्ट डेट दिखाई दी है, आपने तो अप्रेंटिसशिप 2022 की है, तो उस केस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो पुराना और नया सर्टिफिकेट, ताकि डिपार्टमेंट आप लोगों को जो है जो भी परेशानी बता रहा है उसको जस्टिफाई आप लोग कर सके। तो जो पुराना आप लोगों का सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग लेकर जाएंगे और जो नया सर्टिफिकेट है आप लोगों का वो भी आप लोग लेकर जाएंगे, अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है। इससे आप लोगों को डीवी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। डीवी में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है या तो आपके नाम में कोई गड़बड़ है, या आपके पिताजी के नाम में कोई गड़बड़ है, आपकी माताजी के नाम में कोई गड़बड़ है, डीओबी में गड़बड़ है। इस तरीके की जो चीजें हैं ये आप लोगों को डेफिनेटली डीवी के टाइम पे परेशान कर सकती है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने अपना फॉर्म फिल करते टाइम ग्रुप डी का सीसे के मार्क्स को ठीक तरीके से नहीं डाला है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ कर दी है, तो वो आप लोगों को आगे चल के परेशान कर सकती है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जी सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया है, क्या उससे परेशानी हो सकती है? हाँ भाई, उससे भी परेशानी हो सकती है, बट होप फॉर द बेस्ट कि जो है डिपार्टमेंट जो है ग्रुप डी, जो आप लोगों के इन्विजिलेटर होंगे, जो डीवी आप लोगों का करवाएंगे, वहां पर वो चीज आप लोगों की पकड़ी ना जाए। अगर पकड़ी जाती है तो आप जो ऑथेंटिक प्रूफ वहां पर दे सको। तो बाकी जो आप लोगों का इशू डेट वाला पंगा है उससे आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। मेन जो परेशान आप लोगों को कर सकती है, बस आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की जो है यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो आपके मार्क्स है वो आपके सही वहां पर होने चाहिए, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम डाले हैं, आपका नाम सही होना चाहिए, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डीओबी, वो सारी चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए। ये आपको परेशान कर सकती है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। एक सवाल मेरे पास और आ रहा था बार बार, सर जी डबल डिग्री से रिलेटेड बता दीजिए इशू, हम बहुत ज्यादा परेशान है, हमारा सेम टाइम की डिग्री हो रखी है, तो इससे क्या है? भाई देखो, एक अगर आप लोगों की नॉन कॉलेजिएट, मतलब कि एक डिग्री आप लोगों की ऐसी है जो रेगुलर नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, और उसके साथ साथ आपने रेगुलर कुछ कर रखा है, तो वो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपने दोनों जगह पे अटेंडेंस कैसे मेंटेन कर ली, तो वहां पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्रूफ देकर कि हमने जो है यहां पर एक हम कॉलेज जाते थे और एक में जो है हमारा जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती थी, तो वो जस्टिफिकेशन आप लोग दे पाएंगे। उससे ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, परेशानी आपको तब होगी जब आपने दोनों चीजें रेगुलर कर रखी है और आपने रेलवे के सारे फॉर्म फिल कर रखे हैं, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट आपको यहां पर पकड़ेगा। पूरी उम्मीद है कि डिपार्टमेंट आपको पकड़ के निचोड़ेगा, और मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया कि ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी, ये गलतियां आप लोगों को आगे चल के परेशान करेगी। अगर आपने गलती करी है तो उसका हर्जाना होप मैं तो यही बोलूंगा कि ना आप लोगों को दिक्कत हो, लेकिन इस बार आप लोग जानते हैं कितना तगड़ा कंपटीशन है। डिपार्टमेंट खुद आप लोगों को यहाँ पर किसी ना किसी कारणवश बाहर निकालने की यहाँ पर जो है सोच रहा है कि नहीं, कैसे न कैसे कुछ भी बहाना देकर दिक्कतों का जो भी है उसे यहाँ पर निपटारा किया जाए इनसे। क्योंकि पहले क्या होता था 2019 में जो चीजें हुई थी, उस टाइम पर बच्चों के अगर नाम में गड़बड़ है, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, डीओबी में गड़बड़, उस टाइम पे क्या होता था कि एफिडेविट के माध्यम से चीजें ठीक हो जाती थी। लेकिन इस बार आप यकीन नहीं करोगे, 17-18 बच्चे एएलपी और टेक्नीशियन के मिला के मेरे पास आ चुके हैं, जिनके अगर नाम में गड़बड़ है
तो उनको बाहर निकाल दिया डीबी से, बोला ठीक करवा के लेकर आओ। डीओबी में गड़बड़ है, बोला ठीक करवा के लेकर आओ। पिताजी के नाम में गड़बड़ है, बोला ठीक करवा के लेकर आओ। अभी 3-4 दिन पहले एक आयुष नाम का बंदा है मध्य प्रदेश का, उस भाई को MPPGCL से 2 बार निकाल दिया गया। रीजन क्योंकि उसकी जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ थी, कुछ नेम में इशू था उसका, और आप समझ सकते हैं कि नेम में गड़बड़ की वजह से उस बच्चे की 2 बार नौकरी उसके हाथ से चली गई। तो होप कि ऐसी गलती आप लोग ना करो, डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ है उसे ठीक करवाओ। और आशा करता हूं कि जो मेहनत आप लोगों ने की है उस मेहनत का फल आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। एग्जाम आप लोगों के चल ही रहे हैं, कुछ का शेड्यूल चेंज हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया था। बाकी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना। धन्यवाद।